पिछले 3 दिनों से भारी बारिश से जारी भयंकर तबाही को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। नादौन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में पहली दफा इस तरह की बारिश और तबाही रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में केंद्र सरकार से इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई गई है ताकि सहायता में कोई कमी न रहे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस बाबत बातचीत की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 48 घंटों में बारिश की वजह से प्रदेश को 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों से वर्चुअल माध्यम से बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। देखिए, 50 वर्ष में बारिश ने इतना कहर ढाया है कि प्रदेश के सभी जिलों में एक समान बारिश हो रही है। और साथ में पहले ऐसा होता था कि कभी शिमला बारिश होती थी, शिमला कुल्लू वाली बेल्ट में बारिश हो जाती थी, कभी कांगड़ा वाली बेल्ट में बारिश हो जाती थी, कभी ऊना वाली बेल्ट में बारिश हो जाती थी। पिछले 72 घंटे से लगातार एक समान बारिश सभी जिलों में हो रही है। और जितना नुकसान इस बारिश के द्वारा हिमाचल प्रदेश को हुआ है उसकी भरपाई आने वाले समय में करना बहुत मुश्किल है। मेरी पिछले कल भी माननीय अमित शाह जी से बात हुई थी, माननीय राज्यपाल श्री गवर्नर साहब श्री शिवप्रताप शुक्ला जी से बात हुई। अभी सुबह भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का फ़ोन आया। पिछले कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात हुई। उन्होंने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा और राहुल गांधी जी ने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी लोग, राजीव शुक्ला जी ने हिमाचल की, जो हमारे इंचार्ज हैं, उन्होंने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी लोग हिमाचल की इस प्रकार की स्थिति से बड़े चिंतित हैं। हमारा सबसे पहले दायित्व ये था कि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जाए। रात को 2 बजे नगवाई में 6 लोग फंसे थे। हमारे सीपीएस सुंदर ठाकुर जी ने वहाँ पूरी रात लगाकर किसी न किसी तरह जो 18 घंटे से नगवाई में जो 6 लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला। हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हमारे डीसी की मंडी थे, हमारे जो एसपी थी, उन दोनों ने पूरी रात वहाँ प्रयास करके टॉर्च की लाइट में 6 लोगों को बाहर निकाला। सुबह हमारे जो डीसी कुल्लू थे आशुतोष गर्ग जी, हमारी साक्षी जी वहाँ एसपी जो थी, उन सब लोगों ने पूरी रात जो फंसे हुए वहाँ थे उनको सुबह 7 बजे तकरीबन 29 लोगों को निकाला। जो हमारा कसोल में लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला। तो हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब ख़त्म हो चुका है। फंसे हुए लोगों को हमने निकाला। कुछ लोगों की जानें गई है, पर चेतावनी के बाद भी कुछ लोगों ने इस बात की परवाह नहीं की। वो अपनी जान गवा चुके हैं। तकरीबन 16-17 के करीब डेथ अभी तक रिपोर्टेड हुई है। और पर जितनी बड़ी तबाही होनी थी वो उतनी बड़ी तबाही ह्यूमन लॉस की या जाने की थी, उसको वो बहुत कम हुई है। लेकिन दूसरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऊना में पुल टूट रहे हैं, बद्दी में पुल टूट रहे हैं, कुल्लू मनाली में पुल टूट रहे हैं। लारजी हमारा पावर प्रोजेक्ट है, पूरा पानी में डूब चुका है। पिछले कल से मनाली कुल्लू में लाइट नहीं है। पेयजल जो योजनाएं हैं, पीने की पानी की योजनाएं हैं, वो सब हमारी नदी से उठकर पानी आता था, वो सब बंद पड़ी है। अभी जो हमने पूरे डिप्टी कमिश्नर्स की, चीफ सेक्रेटरी महोदय, सब लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे और हमारी डीजीपी जो सतवंत अडवाल जी है वो भी जुड़े हुए थे। हम सब लोगों ने ये तय किया कि अब जो हमारा जो नेक्स्ट कार्य है, जो पर्यटक फंसे हुए हैं, अभी हमने उनसे कहा कि आप हौसला बनाए रखिए। उनको खाने की सभी सामग्री पहुँचाई जा रही है। चंद्रताल में हमारे 200 के करीब पर्यटक वहाँ जो कैंप साइट है टेंटों में है। और दूसरे जो तेलगी नाला और पागल नाला के बीच भी 200 के करीब लोकल और पर्यटक है, उनको भी हमने
कहा कि आप थोड़ा रास्ते ठीक होने दीजिए और जैसे ही मौसम खुलेगा हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी प्रशासन के साथियों का जो दिन रात मेहनत करके इस आपदा के समय सब लोग हमारे साथ दे रहे हैं। सभी नेता से हमारी बातचीत हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी इस संदर्भ में बात हुई है, क्योंकि इस आपदा की घड़ी में राजनीति करने का समय नहीं है और जितना नुकसान तकरीबन अभी तक जो अंदाज़ा लगाया गया वो 3000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और भी अभी नुकसान की खबरें आ रही है, क्योंकि जिस ढंग से अभी बारिश चली हुई है, अगर इसी ढंग से बारिश चली रही तो आने वाले समय में और भी बहुत नुकसान होगा। मेरा ये मानना है कि मैं एक बार फिर से हिमाचल की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस आपदा के समय वो नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 12 घंटे में और तेज़ बारिश होने की संभावना है। अनुरोध किया है कि इस प्रकार जब संपत्ति और संपदा का नुकसान होता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार से हमने अनुरोध किया कि हमें इसकी सहायता राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और इस पर ताकि हमें उसमें सहायता में कोई कमी ना रहे। इस मामले को मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से उनसे भी मैंने इस मामले में बात की। इस प्रकार जो भी मदद कर रहा है हम सबकी सब प्रकार की सब सहायता लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हम अपने मुझे खुशी इस बात की कि जो जानी नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, अगर ये समय रहते संभाला ना जाता तो बहुत अधिक जानों का ह्यूमन लॉस हो जाता। लेकिन सरकार की मुस्तैदी और प्रशासन की मुस्तैदी से हमें जो कुछ नुकसान हुआ है उसके लिए भी हम दुख प्रकट करते हैं, लेकिन बहुत कम जिस इस आपदा में जिस प्रकार संपत्ति को नुकसान हुआ, संपदा को नुकसान हुआ, उतना ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है। ये हमारी मुस्तैदी ही थी, हमारा दायित्व भी था कि हमने लोगों को पहले चेतावनी इस मामले में दे रखी। सर, हरियाणा